बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर बाकर साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि दुनिया भर के अंदर नॉलेज काफ़ी सारा कि आपने कैसे अमीर होना, कैसे आपने बहुत ज़्यादा दौलत कमानी है, लेकिन कोई तरीका प्रॉपर बताता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे जाएं, क्या कैसे करें। तो ये बात करते हैं क्या तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली जो भी है ना ज़िंदगी में फाइनेंशियली रिच होने का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रुपया पैसा आपके पास ज़्यादा हो, असासे हो, आपकी इनकम ज़्यादा हो और सेविंग हो और इन्वेस्टमेंट हो, ये आम तौर पे हर वीडियो में आपको ये मालूमात मिल जाती हैं। सही है ना। इससे कता नज़र के वो जो बंदा बता रहा है उसने ज़िंदगी में कुछ भी खुद भी अचीव किया है कि नहीं किया, लेकिन वीडियोस मौजूद है। अब कई साउंड जो वॉइस ओवर चल रही होती है, आगे विजुअल चल रहे होते हैं। अब वो पता नहीं वो किस मुल्क का बंदा है, उसने क्या अचीव किया है, लेकिन वो बातें सब यही बता रहे होते हैं। ठीक है ना जी। तो अब आपका जो सवाल है कि ये मतलब बताते सब हैं इस तरह करना, लेकिन ये करना को समझ नहीं आ रही कि करें कैसे। देखिए, जो अभी मैं सुबह एक किताब पढ़ रहा था जो कि दुनिया के मिलेनियर्स हैं उनके सीक्रेट्स कि वो क्या हैं। अब इंटरेस्टिंगली मैं खुद भी हर वक्त कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रीड करता रहता हूँ और उसके अंदर वो जो चीज़ें दी होती हैं वो मोरलेस वो एक सी हैं, जैसे कि आप जिंदगी में उस प्रोफेशन में काम करें कि जो आपका जुनून, पैशन है, शौक है, जहाँ ताकि आप थके ना, आप ज़्यादा काम कर सकें, बाकियों से फ़र्क डाल सकें। फिर के जी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट इन्वेस्टमेंट की बात है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कि ये नहीं कि आपने एक ही जगह पैसा लगा दिया और वो बैठ गई मार्केट और वो फिर अच्छा। फिर बताया जाता है कि आपकी जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए। फिर बताया जाता है कि जी आज के दौर के अंदर अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो IQ से ज़्यादा EQ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इमोशनल जो क्वेश्चन है ना इंसान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी चीज़ें बिकती हैं या लोग जो खरीदते हैं या जो लोग जिस तरह से चीज़ों को कंसीव करते हैं, इसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो जो लोग बहुत कमाते हैं वो लोगों के इमोशंस को समझते हैं, अपनों को समझते हैं, इमोशंस को, लोगों के इमोशंस को समझते हैं, उसके मुताबिक उनको सोल्यूशन फराहम करते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। फिर ये कि स्पेंडिंग के बारे में बड़ी बताया गया है कि स्पेंडिंग आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए अमीर होने के लिए, और इनकम आपकी बढ़नी चाहिए। फिर इनकम के बारे में ये बताया गया है कि आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। एक इनकम पे आपका गुजारा नहीं हो चाहिए, तनख्वाह के ऊपर आप कभी भी अमीर नहीं हो सकेंगे। साइड इनकम आपको आनी चाहिए ताकि आपका जो है ना पैसा सरप्लस हो जाए। फिर ये बताया गया कि पैसिव इनकम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस और अहमियत है। ठीक है ना जी, वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो अलगर्ज ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जो बंदा, आप समझ लीजिए ना, जैसे एक बंदा क्लास 1 में है और ये चीज़ें क्लास 16 में जाके उसको फ़ायदा देंगी। अब 1 से 16 अगर आपने पढ़ रखा है, जैसे मैंने MBA किया, तो वो जो हमने पहले पढ़ा था तब तक तो मैं आपको बताऊं कि मैं 7वीं क्लास में फेल हो गया था और मैंने रो के पूरा स्कूल जो है वो पानी कर दिया। मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे तब तक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था पास फेल का, मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि तालीम क्या है, क्योंकि जो साथीज़ा थे उन्होंने कभी तालीम के बारे में बताया तो नहीं था उस तरह से, या उन्होंने कोई तरगीब फेवरेबल नहीं दी थी। वो हाथों पे छड़ियाँ मारते थे कि भाई आपने याद करके आना। हमेशा मुझे रट्टे से नफरत है। आज भी जो मैं बात करता हूँ वो मैं उसको पहले समझता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा अपना तरीकाकार है, उस वक्त भी था। तो वो क्योंकि वो रट्टा से रट्टा चलते थे, लफ्ज़ ब लफ्ज़, तो वो मुझसे नहीं होता था। किया भी मैंने, तभी तो वो जो क्लासें थी वो पास किया भी, लेकिन मुझे बाद में समझ आई कि इस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अपने बच्चों को, या मैं कभी भी नंबर के बारे में, मैं बल्कि कम नंबर आए तो खुश होता हूँ, ताकि इसके अंदर एक हंगर रहेगी अब काम करने की, अब और वो उसके लिए ना, क्योंकि ये अब उधर से मार खाया इसने ना नंबर वाले मामले से। तो मैं नंबर के मामले में कभी भी कॉन्शियस नहीं रहा। ठीक है ना, क्योंकि नंबर, देखिए, नंबर लेने वाले वो रट्टू कीड़े होते हैं। उसके बाद वो कोई गवर्नमेंट में पोजीशन लेते हैं और वो फिर सारी ज़िंदगी सांप बन के उधर बैठ जाते हैं। वो दुनिया को कुछ भी फराहम नहीं कर सकते। ये मेरा निचोड़ है। 90% लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आके अपनी आखिरत ख़राब करते हैं। 90% लोग, क्योंकि वो काम नहीं करते, क्योंकि वो
वो इंसाफ ही नहीं करते, वो कर भी नहीं सकते, वहाँ कल्चर ही नहीं है। हमारे पास 1 मिनट जो है ना वो हमारे मैं अपनी ज़िंदगी अगर बताऊं या बिजनेस के जो लोग हैं उनका इंपॉर्टेंट होता है एक मिनट, क्योंकि 1 मिनट 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनता है। आपके पास काम करने के 7-8 घंटे हैं दिन के अंदर, 6-7 घंटे मैक्सिमम, ठीक है ना। तो टाइम इंपॉर्टेंट है। सरकारी मुलाजम का जो बॉडी लैंग्वेज है वही नहीं बताती कि उसका टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ नैले पे दहले हैं और वो काबिल फ़ख्र तरीके से नाकामियों की दास्तानें खड़ी करके बैठे हुए हैं, बस पक्की नौकरियां उनकी, बहरहाल उनको मुबारक हो। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे वो जो ना वो नहीं था, तो तालीम का मुझे समझ नहीं थी। आज मैं हर साल PhD करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, अब ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये बातें चाहिए ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। अब आपने पहली से जो है ना आगे कैसे बढ़ना है, ये अब आपके ऊपर मुनहसर है। देखिए, ज़िंदगी में ना सोचना आपके बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता, आपको ही सोचना होगा। अमल करना आपके बारे में कोई भी आप मुलाजम रख के अमल नहीं करवा सकते। बिजनेस में भी इवन आपके साथ टीम होगी, लोग होंगे, लेकिन वो 80-20 होगा। 20% और आप मिलके काम करेंगे, 80% जो है वो आपसे तनख्वाहें लेंगे और आपसे मराहत लेंगे, और वो भी जोर कहेंगे हम जोर लगा रहे हैं साथ में, लेकिन वो लगा नहीं रहे होंगे। तो वो आपको जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। तो अब आप ये कामयाबी, देखिए, रुपया पैसा हर एक को अच्छा लगता है, वसाइल हर एक को चाहिए, खुशहाली, आसूदगी, दुनिया की बेहतरीन नेमतें हर एक को चाहिए, लेकिन इसकी कोई कीमत होगी ना। आप ये अपने ज़हन में सोचें कि इसकी एक कीमत है। क्या आप वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आपको मिल जाएंगे, आपको वरी करने की जरूरत नहीं, आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये नहीं मिलेगी। सवाल पैदा नहीं होता। जिंदगी में अब इमरान खान की मिसाल हमारे सामने कि 1 सीट और इतना ज़्यादा बंदा फेम रखता हो, शोहरत रखता हो, इतना डिलीवर किया हो, कैंसर अस्पताल फलां, इसके बावजूद 1 सीट मिली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। आज वो इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का आप समझ लीजिए वो अरूज है। कोई पाकिस्तानी लीडर इतना अरूज हासिल नहीं कर सका। ये कैसे हुआ? वो इमरान खान की जो फिलॉसफी है, जो चर्चिल ने बेसिकली कहा था कि नेवर एवर गिव अप, कभी गिव अप ना करें जिंदगी के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, तो वो नहीं मिलती। ये जो पोंजी स्कीमें वाले हैं कि जो लोगों से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं और आपसे ली इन्वेस्टमेंट और उसको कहीं और लगाया अपने एहसासे बनाने में, और फिर किसी और से ली और फिर वो आपको दी पैसा, तो ये चक्कर चलाते रहते हैं। ये पोंजी स्कीमें हैं, उसमें पैसा लगा के लोग और फंस जाते हैं, असल पैसे से भी जाते हैं। शॉर्टकट कोई नहीं है जिंदगी के अंदर। जिसको जितनी जल्दी ये पता लग गया, उतनी जल्दी वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। तो करने का तरीका आपने तलाश करना है। कामयाबी का हर एक का रास्ता अपना मुख्तलिफ है, ठीक है ना। आप वो कैसे तलाश कर लेते हैं, कितनी जल्दी तलाश करते हैं, क्योंकि 24 आवर्स आपके पास है। किसी ने आपको काम करने से रोका नहीं, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता जब तक कि आप खुद ना रोकें, ठीक है। वो अलग बात है कि आपने अगर अनस्टॉपेबल बनना है तो फिर आपने एसोसिएशन अच्छे लोगों की लेनी है, आपने वक्त को मजहब से ज़्यादा अहमियत देनी है, मतलब रिलीजियसली आपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना है। आपने किताबें पढ़नी है, दुनिया का बेस्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसमें कोई किताब आज कहीं लेना चाहते हैं, अमेजोन से मिल जाएगी, कहीं से भी लेना चाहिए, दुनिया का नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि कभी माजी में राजा महाराजा अमीर लोग जो है वो किताबें पढ़ते थे, किताबें रखते थे। गरीब आदमी के पास ये फैसिलिटी नहीं होती थी। आज हम वो रईस हैं कि जिनको 400-500 रुपए के ऊपर किताब मिल जाती है, और 400-500 रुपए का तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता, कोई बर्गर भी नहीं आता। तो आप सोचिए कि वो हम जो जंक फूड खा रहे होते हैं वो हमें क्या देता है, और अगर हम अपने जहन को एक अहम कंटेंट देते हैं, यानी अहम वो राज समझाने में कामयाब हो जाते हैं, वो हमें क्या देता है। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।